नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नंदन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट बिहार का एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि इम्तियाज़ अहमद सर की किताब बिहार एक परिचय पे बेस्ड है। ठीक है, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके पहले 5 वीडियो जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से डील करते हैं। तो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसी पे बेस्ड यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप जो ये एमसीक्यूज़ बता रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को रेफर कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। राइट, और आपके हेल्प के लिए मैंने हर क्वेश्चन में वीडियो का नंबर भी लिख दिया, V1 V2 V3 करके मैंने उसमें नंबर भी लिख दिया। इससे आपको किस वीडियो को रेफर करना है ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। और चलिए आते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार में एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 है ये। तो पहला सवाल इसमें है, आप देख सकते हैं सवाल से पहले आपको 2 नंबर्स मिलेंगे, V1.1। तो V1 जो है वो वीडियो का नंबर है। तो इसी तरह से आगे जाएंगे तो V2 V3 V4 V5 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट में कमी है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलेलिथिक साइट इन बिहार। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है जटियान वैली ऑफ गया, हिली रीजन्स ऑफ नालंदा। थर्ड ऑप्शन इज शिवालिक रेंज ऑफ वेस्ट चंपारण। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि पैलेलिथिक साइट जो है ये तीनों ही हैं, और यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको फैक्चुअल चीज़ों को कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूलिथिक साइट्स इन बिहार। तो बिहार में न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं। पहला सनेवार ऑप्शन है, दूसरा पानर, तीसरा ताराडी, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमने भी पढ़ा है कि ये तीनों ही जो है वो आपके न्यूलिथिक साइट्स हैं। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। ठीक है, तीसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन बिहार। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पर था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है। राइट, तो इसके कौन से साइट्स हैं या इनके जो रिमेन्स है क्या अपने को बिहार में मिलते हैं। तो पहला है टेराकोटा आइटम्स ऑप्शन, दूसरा प्लॉग फील्ड्स, तीसरा नो आइटम्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमको बिहार में मिलता है, और चौथा है आपका ऑप्शन बैंगल्स। तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई भी अवशेष जो है वो बिहार में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आप देख रहे होंगे हर जगह तीनों ही सवाल में V1 लिखा हुआ है साइड में, मतलब ये सारा कुछ पहला वीडियो में आपको मिल जाएगा। चौथा सवाल है, विच एंशिएंट टेक्स्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ आर्यन सेटलमेंट इन बिहार। तो हमने ये देखा था कि जब वैदिक एज में अपने को डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो आर्यन लोग हैं वो ईस्ट इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं और बिहार में आकर के सेटल होते हैं। ठीक है, सदा नीरा रिवर के आसपास। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है बुद्धिस्ट लिटरेचर, चौथा है आजीविका सेक्ट बुक्स। ठीक है, तो ये हमने कहाँ देखा था, शतपथ ब्राह्मण में देखा था कि आर्यन सेटलमेंट जो है वो सदा नीरा रिवर के आसपास जो है शुरू हो जाता है। पांचवा सवाल है, ये भी वीडियो 1 से ही है, विच रिवर ऑफ बिहार वाज कॉल्ड सदा नीरा। अभी मैंने आपको बताया कि आर्यन सेटलमेंट जो है बिहार के नॉर्थ बिहार में सदा नीरा रिवर के आसपास आकर के सेटलमेंट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गंडक, कोसी, तीसरा है सोन, चौथा है फाल्गु। तो इन चारों नदी में से कौन सा नदी को सदा नीरा बोला गया है शतपथ ब्राह्मण में, तो इसका आंसर हो जाता है गंडक। ठीक है, तो गंडक नदी के आसपास आकर के आर्यन सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा V1 तक का सवाल था, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो छठा सवाल है वो V2 में है। ठीक है, दूसरा वीडियो में आपको छठा सवाल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, और मेरा पेन भी है जो इस पर वर्क नहीं कर रहा है पावर पॉइंट पे, तो यहाँ पर समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आइए दूसरा वीडियो का पहला सवाल जो कि 6 नंबर सवाल है ओवरऑल इस स्लाइड का, दैट इज़ जीवक वॉज कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच किंग। ठीक है, तो जीवक एक कोर्ट फिजिशियन थे, किस किंग के थे। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रप्रद्योत सेन। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो बिंबिसार हो जाता है। इनके बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध का भी इन्होंने इलाज किया था जीवक ने, और एक और चीज़ लास्ट पढ़ा था कि चंद्रप्रद्योत सेन है, उनका इलाज के लिए जो है बिंबिसार इनको उज्जैन भेजते हैं। ठीक है, 7वां सवाल जो आपका वीडियो 2 सही है, अजातशत्रु वाज सन ऑफ बिंबिसार। तो बिंबिसार के तो पुत्र थे अजातशत्रु, लेकिन उनकी माँ का क्या नाम था। ए कौशाल देवी, बी चेलेना, सी मध्य प्रिंसेस ऑफ पंजाब, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार जो है ये तीनों से शादी करते हैं, ABC। इसमें चेलेना जो थी वो आपकी लिच्छवी प्रिंसेस थी, और इनसे इनका जो संतान हुआ था वो अजातशत्रु थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल, ये भी वीडियो 2 से है। हु फोर्टिफाइड राजगीर इन एंशिएंट बिहार। तो राजगीर जो है, जो इनिशियल कैपिटल था मगध का, दैट वाज राजगीर, ठीक है, या गिरिब्रज भी बोलते हैं, तो गिरिब्रज बोलते हैं, राइट। तो उसको फोर्टिफाई किसने किया था? उदयन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, तीसरा अशोक, चौथा धनानंद, ठीक है। तो ये जो है आपका अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको डर था कि चंद्रप्रद्योत सेन जो उज्जैन के राजा हैं वो मगध पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने राजगीर का फोर्टिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। 9th सवाल पे आते हैं। हु शिफ्टेड कैपिटल ऑफ मगध टू पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगीर, ठीक है। तो राजगीर से पाटलिपुत्र जो कैपिटल का ट्रांसफ़र हुआ था वो किसने किया था? पहला आंसर अजातशत्रु है, दूसरा अशोक है, तीसरा उदयन, चौथा शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि अजातशत्रु ने एक वॉच टावर बनाया था, ठीक है। वॉच टावर कहाँ पर बनाया था? जहाँ पर आज पाटलिपुत्र है वहाँ पर एक वॉच टावर बनाया था। किस चीज़ के लिए? वो लिच्छवीज पे नज़र रखने के लिए। इनफैक्ट जो आपका उधर वज्जी संघ था गंगा के नॉर्थ में, ठीक है, तो उस पर नज़र रखने के लिए, उसको हराने के लिए इन्होंने वॉच टावर बनाया था अजातशत्रु ने, ठीक है। तो उनका जो बेटा था उदयन, उसने कैपिटल को ही वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये भी वीडियो 2 से है आपका। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंक वंश के आखिरी शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए है धनानंद, ऑप्शन ए उदयन, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है नागदशक। तो इसका आंसर नागदशक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगेन वीडियो 2 सही है। हु शिफ्टेड कैपिटल ऑफ मगधा टू वैशाली, ठीक। तो राजगीर से पाटलिपुत्र आया था, पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया था किसी ने कैपिटल को। कौन है ये? पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है महापद्मनंद, तीसरा है उदयन, चौथा है नागदशक। तो उदयन ने तो आपका पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेके गया था? तो ही वॉज शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग जो है वैशाली को कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र का कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर काल अशोक, ठीक है। काल अशोक के टाइम में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किया गया था? तो पहला तो 483 में अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। दूसरा आपका काल अशोक के टाइम में समवेयर इन 383 BC के अराउंड में आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ही वैशाली में था। चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी वीडियो 2 से है। हु वाज द रूलर ऑफ मगध व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया, ठीक है। अलेक्जेंडर ने अटैक कहाँ पर किया था? अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर अटैक किया था, जहाँ पर पौरुष का शासन होता था, ठीक है। और वहाँ पर उनका बैटल ऑफ हाइडास्पेस भी हुआ था। तो ये आप नॉर्मल जो ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया का, उसमें आपको मिलेगा ये चीज़। बिहार की हिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम लोग अभी अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है धनानंद, दूसरा है महापद्मनंद, तीसरा है बिंदुसार, चौथा अजातशत्रु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद जो है महापद्मनंद के संतान थे और वो जो उस समय मगध पे शासन कर रहे थे, राइट, जब अलेक्जेंडर का अटैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हुआ था। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए, अभी वीडियो 2 तक का 13 नंबर सवाल जो है वीडियो 2 से है, लेकिन अगला जो सवाल है आपका ये वीडियो 3 से है, ठीक है। 14वां सवाल जो है वीडियो 3 से है। हु इज़ कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया। लिबरेटर ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? पहला चाणक्य, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा अजातशत्रु। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 15वां सवाल वीडियो 3 से ही है। हु रोट इंडिका। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इंडिका किसने लिखा था? तो ये इसके लिखने वाले ए ऑप्शन मेगाथिन्स, बी आर्यभट्ट, सी विशाखादत्त एंड डी सेल्यूकस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ही वॉज मेगास्थीनिस। 16वां सवाल 3rd वीडियो से है। डेमेस्कोस एंड डायनोसियस, ये जो हैं किसके कोर्ट में आए थे, ठीक है। ये दो मतलब एम्बेसडर थे, तो किसके कोर्ट में आए थे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी है धनानंद। तो ये किसके कोर्ट में आए थे? बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब सवाल बहुत कम सवाल ऐसा देखने के लिए मिलता है जहाँ पर इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है। वीडियो 3 से ही अगला 17 सवाल है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? अशोक के टाइम में हुआ था, राइट, और 283 BC के आसपास लगभग हुआ था। 100 साल के अंतर पर तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, 483, 383, 283। ये याद नहीं रखना है, एक लमसम एक आइडिया होना चाहिए। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं या किसके अंडर में इसको प्रिसाइड ओवर किया गया था, तो आपसे पूछा गया है नाम उनका। तो ए महाकश्यप, बी मोगलिपुत्र, तीसरा आपके अशोक हैं, चौथा आपके काल अशोक हैं। किसके अंडर में किया गया था? ये मोगलिपुत्र के अंडर में किया गया था ना। उसमें एम्परर जो हैं जिन्होंने इसको कन्वे करवाया, ही वाज अशोक, ठीक है। लेकिन इसके जो हेड थे, ठीक, अब अशोक जो है कोई मॉन्क नहीं थे उस टाइम पे,
ठीक है। और मैंने मॉन्क थे भी तो वो एक राजा थे, उनको इससे मैंने ये चीज़ स्कॉलर नहीं थे काइंड ऑफ, ये कह सकते हैं। तो जब वो स्कॉलर नहीं थे इसको प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, चाहते तो बन जाते, कोई ऐसा उनको मना कौन करने वाला कौन था। बट जो एक्चुअली जो स्कॉलर जो हेड होता है वही उसका मतलब स्कॉलर जो आपको जिसको ज़्यादा जानकारी होता है वही उसका हेड हो सकता है। ठीक है, तो ये मोगलीपुत्र तिस्से हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हर बुद्धिस्ट काउंसिल का कौन हेड था, ये आपको याद रखना है। महाकश्यपा जो है वो किसके हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। 18 सवाल पे आते हैं, हु गेव सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एक स्टेट का 7 अंग होता है, जैसे इंसान का 7 अंग होता है वैसे स्टेट का भी 7 अंग होता है। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको 3rd वीडियो में मिलेगा। और इसके ऑप्शन है चाणक्य, दूसरे हैं पुष्यमित्र शुंग, तीसरे हैं बुद्ध, तो चौथे हैं महावीर। तो ये सप्तांग थ्योरी जो है वो चाणक्य के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जनरली पॉलिटिक्स वाली जो बातें हैं वो चाणक्य के द्वारा ही की गई थी। तो चाणक्य जो सप्तांग थ्योरी है वो आपका बॉडी का जो 7 अंग है वो स्टेट के 7 अंग के बराबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये देने वाले जो हैं आपके चाणक्य हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल 19 सवाल पे आते हैं कि स्थानिकास अंडर मॉडर्न पीरियड वेयर हेड ऑफ। ठीक है, तो मैंने आपको मॉडर्न पीरियड के डिफरेंट जो रैंक्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि प्रोविंस कौन हेड करता था, डिस्ट्रिक्ट कौन हेड करता था, विलेज कौन हेड करता था। ठीक है, अब किंगडम तो राजा ही हेड करेगा, बट जो रैंक है अलग अलग, सो मैंने आपको बताया था उसमें स्थानिकास के बारे में पूछा गया है। ए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, डी ट्रेजरी। तो कौन इसको कौन हेड कर रहा है, मतलब स्थानिकास किसको हेड कर रहे हैं, ही वॉज हेड ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। 20 सवाल अगेन वीडियो 3 से है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द माइनर एडिक्ट ऑफ अशोका इन बिहार। ठीक है, तो अशोका का जो मेजर एडिक्ट माइनर एडिक्ट हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपको पूरे इंडिया में कहीं ना कुछ मिलता है। तो बिहार में जो माइनर एडिक्ट है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपका ए है रतनपुरवा, बी है मस्की, सी है ब्रह्मगिरी एंड डी है बैरात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रतनपुरवा जो माइनर एडिक्ट है वो अशोक का, वो आपको बिहार में मिलता है। ठीक, 21 सवाल, लौरिया अरराज एंड लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो लौरिया इसमें भी लगा हुआ है, लौरिया अरराज एंड लौरिया नंदनगढ़। द मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोक वेयर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, तो बहुत सारे मिले हैं, उसमें बिहार में जो हैं ये दोनों मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक आध और हैं बिहार में, बट ये जो इस सवाल में पूछा गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो ए ऑप्शन है चंपारण, बी है वैशाली, सी गया, डी पटना। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 सवाल चलते हैं। यक्ष का स्टैट्यू मिला है मॉडर्न एरा का, वो कहाँ पर मिला है, इसका लोकेशन क्या था जहाँ पर ये मिला है। ए राजगीर हिल्स, बी कुम्हरार पटना, सी बराबर केव्स, डी दीदारगंज। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, दीदारगंज पटना। तो ये सीधा फैक्चुअल सवाल है, इसमें कोई सब कुछ समझने का नहीं है, सीधा आपको याद करना है। और मैंने आपको बोला था कि अगर थ्योरी पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर एक बार हम लोग MCQ अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और किन दोस्त ने मेरा वीडियो नहीं देखा है और यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार आप चाहे किताब को पढ़ लीजिए या किताब नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो में थोड़ा काम आसान हो जाता है, मेहनत करके सामने आपके रखा हुआ होता है, आपको बस याद करना होता है। ठीक है, किताब पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैं आपकी चीज़ों को आसान कर रहा हूँ बेसिकली, राइट। तो 22वां सवाल हो गया, यक्ष का स्टैट्यू कहाँ मिला है, दीदारगंज पटना में मिला है। ठीक है, तो मैं स्टैट्यू बोल रहा हूँ, कई लोग इसको स्टैच्यू भी पढ़ते हैं, तो जो आपको समझ में आए दोनों ही ठीक है। ठीक है, अमेरिकन और इंग्लैंड का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा अलग है, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, अष्टाध्यायी वेयर इज रिटन बाय। ए ऑप्शन है चाणक्य, बी है उपवर्ष, सी है पनिनी एंड डी है अश्वघोष। तो इसका लेखक कौन है, पनिनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सुंग वंश के आखिरी शासक कौन थे, ये पूछा गया। तो ए ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, बी है देवभूति सुंग, वसुमित्र सुंग, बिंबिसार। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है बी, इसका आंसर हो जाएगा, देवभूति सुंग जो आखिरी रूलर थे। इनको मार के कौन आया था, ये कमेंट बताइए आप। चलो अगला सवाल ही वही है। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कन्व डायनेस्टी। तो सुंग के जो आखिरी शासक थे, ठीक है, देवभूति, उनको मार करके कन्व वंश के जो राजा हैं वो शासन करने के लिए आए थे, राइट। और इनका जो नाम था वो है आपका ए वसुदेव, बी देवभूति, सी पुष्यमित्र, डी चंद्रगुप्त। तो एलिमिनेशन से भी पता चल जाएगा आपको कि वासुदेव कन्व जो है उन्होंने देवभूति की हत्या की थी और वो बन गया था राजा। क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। ये सारा वीडियो 3 से ही चल रहा है अभी तक,
हु टुक अवे अश्व घोष फ्रॉम पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र पर एक शासक हैं जिन्होंने अटैक किया, कई लोग अटैक किया, उसमें से इन्होंने भी अटैक किया, और वहाँ के जो ये थे सबसे ज़्यादा विद्वान आदमी अश्व घोष, उनको उठा करके ले गए अपने साथ, राइट। तो ये कौन है? ए कनिष्क, बी मेनेंडर, सी अलेक्जेंडर, डी सेल्यूकस। तो ये आपके कौन है? कनिष्क थे, ठीक, इसको याद रखेंगे। देखिए अभी वीडियो 3 से खत्म हो गया सवाल, अभी वीडियो 4 पर आ गए। हु स्टार्टेड गुप्त संवत, गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया था? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी चंद्रगुप्त वन, डी समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल, हु मेंशन्ड समुद्रगुप्त इन प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त का डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसको खुदवाने वाले कौन थे? ए देवसेन, बी हरिसेन, सी नागसेन, डी चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। आप ऐसे ही याद रखिए, जब भी प्रयाग प्रशस्ति याद आए ना, या कभी भी नाम ऐसा पढ़ना हो तो आप सीधा वो नाम मत पढ़िएगा, आप नाम पढ़ेंगे हरिसेन्स प्रयाग प्रशस्ति, इससे आपको याद हो जाएगा कि हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति था, जो कि समुद्रगुप्त से ताल्लुक रखता है, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। चंद्रगुप्त टू मैरिड हिज डॉटर टू रुद्रसेन ऑफ विच डायनेस्टी, तो चंद्रगुप्त टू जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई थी एक रुद्रसेन से, वो किस डायनेस्टी के थे? तो ए कुशानास, बी सकास, सी वकाटकास एंड डी चोलास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वकाटकास। वकाटक जो हैं उनके राजा थे रुद्रसेन, उनसे उनकी शादी कराई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। ए कुमारगुप्त वन, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त टू, डी अशोक। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त वन ने 422 AD में इस्टेब्लिश किया था। मिहिरकुल ऑफ हुन डायनेस्टी थी, ठीक है। तो हुनास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि स्कंदगुप्त ने हुनास से बहुत लड़ाई किया था, राइट। तो विच गुप्त, अच्छा सवाल ही में बता ही दिया मैंने, इसका आंसर स्कंदगुप्त, सॉरी, फाइन। मिहिरकुल जो है वो हुन डायनेस्टी के, हुन डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है स्कंदगुप्त का हुआ था, ठीक है। स्कंदगुप्त के टाइम से लड़ाई करना शुरू कर दिया था, स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली उनको ड्राइव आउट कर दिया था, राइट। बट इनके सक्सेसर जो हैं वो वीक थे, एक सेकेंड। तो धीरे धीरे उनका जो कैप्चर करने का क्षमता वो बढ़ता गया और सेंट्रल इंडिया तक वो कैप्चर करने लग गए। तो मिहिरकुल जो हैं उसके किसके समकालीन थे? वो नरसिंहगुप्त बालादित्य के समकालीन थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया के सेंट्रल भाग तक जो है कैप्चर कर लिया था, और इन्होंने गुप्ता रूलर को अटैक किया था, राइट। इसका आंसर नरसिंहगुप्त बालादित्य हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टाइटल टेकन बाय द गुप्ता रूलर, गुप्ता रूलर कौन सा टाइटल लेते थे? ए खराट, बी सम्राट, सी सुल्तान, डी परम भट्टारक, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और इस टाइटल के साथ वो महाराज अधिराज का भी टाइटल लेते थे। 33rd सवाल वीडियो 4 से ही है। हु डिस्ट्रॉयड महाबोधि ट्री ऑफ बोध गया, ठीक है। महाबोधि जो वृक्ष था जिसके अंदर बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? ए शशांका, बी ग्रहवर्मन, सी देवगुप्त, डी दामोदर गुप्त, ठीक है। तो इसका आंसर ए शशांक हो जाएगा। गौड़ वंश के शशांक बंगाल के शासक थे, उन्होंने अटैक किया था और महाबोधि ट्री का नाश किया था। एज पर द ह्यूएन विच वॉज द मेन सिटी इन नॉर्थ इंडिया इन अराउंड 635 सी, तो ह्यूएन किसके टाइम में आते हैं? हर्ष के टाइम में आते हैं, हर्षा के टाइम में आते हैं, और वो देखते हैं कि भाई जो पाटलिपुत्र है वो गर्त में जा चुका है, तो मेन सिटी उस समय कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। वीडियो 4 का 35 क्वेश्चन है। हु मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, कुमार देवी से किसने शादी की थी? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका आंसर चंद्रगुप्त 1 हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ भारत, नेपोलियन ऑफ भारत किसको बोला गया है? तो ये समुद्रगुप्त को बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये क्वेश्चन आसानी है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगला सवाल 37 क्वेश्चन। विच किंगडम वाज द थर्ड पार्टी इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अलॉन्ग विथ प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में? तो पहला आंसर है गौड़ास, ऑप्शन है। दूसरा मोकरीस, तीसरा गुप्तास, चौथा पालास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पालास हो जाएगा, ठीक है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, PPR।
नेक्स्ट सवाल, ये देखिए अभी वीडियो, ओके, वीडियो 4 यहाँ खत्म हो चुका है, वीडियो 5 यहाँ पे शुरू हो चुका है 37 क्वेश्चन में। ये हमने देख लिया 37 क्वेश्चन, ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। 51 तक जाएंगे हम लोग, 38 पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुरी महाविहार, इसका फाउंडर कौन थे? तो ए कुमारगुप्त, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी चाणक्य। तो उदयपुरी महाविहार जो है उसके फाउंडर कौन थे? गोपाल। मैंने आपको बताया था याद करने तरीका, गोपाल में गो में ओ है, तो उदयपुरी की स्थापना करते हैं। विच रूलर टुक द टाइटल ऑफ उत्तरपद स्वामीन, ठीक है, ये किसने टाइटल लिया था? ये ऑप्शन है गोपाल, बी है चंद्रगुप्त टू, सी है धर्मपाल, चौथा है समुद्रगुप्त। तो ये टाइटल धर्मपाल ने लिया था, ठीक है। हु गिव द डोनेशन ऑफ 200 विलेजेस टू नालंदा यूनिवर्सिटी, ये करने वाले कौन थे? ए ऑप्शन कुमारगुप्त, बी ऑप्शन गोपाल, सी ऑप्शन अशोक, डी ऑप्शन धर्मपाल। तो मैंने आपको बताया था धर्मपाल जो है वो धर्म का काम करते हैं, तो 200 विलेज जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को दान में देते हैं। 41st क्वेश्चन, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द किंग ऑफ जावा बलदेव पुत्र देव हु ग्रांटेड 5 विलेजेस टू अ विहार इन नालंदा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने वाले कौन थे? किंग ऑफ जावा थे, कौन थे? बलदेव पुत्र देव थे, और 5 विलेज का इन्होंने अनुदान मांगा था किसी बिहार के लिए नालंदा में। तो ए ऑप्शन से कुमारगुप्त, बी गोपाल, सी देवपाल एंड डी धर्मपाल। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि बलदेव पुत्र में 2 बार देव है, तो ये किससे बात करेगा? देवपाल से बात करेगा, तो देव देव देव, है ना, इस तरह से याद करना है आपको। 42, किंग मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वॉज कंटेम्प्रेरी टू विच पाल रूलर, ठीक है। तो पाल के कौन से शासक के साथ किंग मिहिर भोज जो है प्रतिहार डायनेस्टी के वो कंटेम्प्रेरी थे या फिर उनके क्या बोलते हैं उसको, समकालीन थे, ठीक है। तो ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महेंद्रपाल। तो इसका आंसर महेंद्रपाल हो जाएगा। तो मिहिर भोज और महेंद्रपाल जो हैं वो समकालीन थे। एम हम बात कर रहे थे एक बार। हु इज़ कंसिडर्ड एज सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी जो है राइज करता है, फिर फॉल करता है, फिर एक नया शासक आता है, फिर वो राइज करता है, ठीक है। तो सेकंड फाउंडर उनको बोला गया। कौन है ये? ए महेंद्रपाल, बी महिपाल 1, सी महिपाल 2 एंड डी रामपाल। तो इसका आंसर महिपाल 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 44 नंबर। सारा कुछ अब वीडियो 5 से है, लास्ट ही वीडियो है जैसे ये सवाल है, उसके बाद से मिडिवल शुरू हो जाता था वीडियो 6 से। तो वो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम लोग MCQ के लिए बिहार हिस्ट्री का मिडिवल पार्ट का, उसमें हमको वीडियो 6 ऑनवर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। अंडर हुज रेन डिड द कैवर्ताज ऑफ नॉर्थ बंगाल रिवॉल्टेड, ठीक है। किसके शासनकाल में कैवर्ताज जो है नॉर्थ बंगाल के वो रिवॉल्ट करते हैं? ए महिपाल 1, बी गोपाल, सी महिपाल 2, डी धर्मपाल। तो ये महिपाल 2 के जन्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन लगे। इसका एक ही तरीका है कि एक बड़ा वीडियो देखिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा। चलिए 45th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज वेयर द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कॉल टू तिब्बत एंड नेपाल, ठीक है। तो इंडिया में आपके जो राजगीर गया वाला जो एरिया था उसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, वहाँ से कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर को बुलाया गया था नेपाल और तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत के जो राजा थे उन्होंने भेजा था कि आप हमारे यहाँ आइए और प्रचार प्रसार कीजिए। तो उसके पहला है आपका संतरक्षिता, बी अतीश दीपांकर, सी धर्मपाल, डी ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए एंड बी, ये दोनों ही गए थे, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। 46th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तुरुष्का दंड, ठीक है। ए टैक्स लेविड फॉर डिफेंस, इट वॉज लेविड बाई टर्क्स, ठीक है। तुर्क का जो शासन था उन्होंने इसको ले डाउन किया था। तो ऑप्शन आपको चूज़ करना है करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ देवर, राइट। तो तुरुष्का दंड क्या था कि टर्क रूल से बचाने के लिए, टर्किश लोगों से बचाने के लिए जो लोकल राजा थे बिहार के, उन्होंने लगाना शुरू किया था। तो इट वॉज अ टैक्स लेविड फॉर डिफेंस, ये तो करेक्ट है। इट वॉज लेविड बाई टर्क्स नहीं, इट वॉज लेविड अगेंस्ट द टर्क्स। तो टर्क्स का अटैक हो रहा था, तो उससे बचाने के लिए आपको फंड की ज़रूरत होगी ना, कि आप सेना मेंटेन कर सकें, उनको खाना पीना खिलाएं, उनको ट्रेनिंग दें, हथियार वगैरह बनाएं, तो एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए ये टैक्स लगाया गया था, राइट। तो इसका ऑप्शन ओनली 1 हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी ऑफ मिथिला, ठीक है। मिथिला के कर्नाड डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ए ऑप्शन नन्नीदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, राम सिंह देव। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नन्नीदेव, ठीक। ये ऑप्शन, ये एक सवाल पूछा जा चुका है।
विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड मिथिला फ्रॉम कर्नाट्स, ठीक है। तो दिल्ली में सुल्तान का आगमन तो 1992 के 1192 के बाद से ही हो गया था, 1192 के बाद से ही हो गया था, बट इन्होंने मिथिला को डायरेक्टली अपने अंडर में नहीं लिया था, काफ़ी टाइम तक नहीं लिया, ऑलमोस्ट 150 साल तक नहीं लिया, ठीक है। इसको लेने वाले कौन शासक थे? ए बालबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गयासुद्दीन तुगलक। ये बंगाल गए थे रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, लौटते वक्त इनको देखा कि भाई मिथिला तो बचा ही हुआ है, इसको भी उठा लो अपने अंडर, इन्होंने इसको अपने अंडर उठा लिया था समवेयर इन 1324 के आसपास। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? कर्नाट डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे जो जंगल में भाग गए थे? ए नरसिंह देव, बी राम सिंह देव, सी नन्ही देव, डी हरि सिंह देव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हरि सिंह देव, ठीक है। इसके बाद विद्यापति जी ने और इनकी वाइफ ने मिलकर शासन किया था, ये मैंने आपको बताया लेक्चर में, प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। कीर्तिलता एंड कीर्ति पताका वे रिटर्न बाय, किनके द्वारा लिखा गया था ये? तो ऑप्शन ए है आपका कीर्ति सिम्हा, बी विद्यापति, सी पद्मा सिन्हा, डी हरि सिम्हा, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति जी, विद्यापति ठाकुर, पंडित विद्यापति ठाकुर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। पंडित विद्यापति ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था ये आप अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए, ना पता हो तो एक बार सर्च कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में मतलब सवाल क्वेश्चन में आ सकता है, सॉरी सवाल एग्जाम में आ सकता है, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच डायनेस्टी डिड फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग? हरिसिम्हा, नरसिम्हा, धीर सिम्हा, भैरव सिम्हा। ए सेन डायनेस्टी, बी कर्नाट, सी ओइनवार, डी आंध्र सतवाहनास, ठीक है। तो ये ओइनवार डायनेस्टी के थे, या सुगोना डायनेस्टी भी इनको बोला जाता है, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, जुड़े रहिए, बने रहिए, नॉलेज बढ़ाते चलिए, एग्ज़ाम क्रैक करते चलिए। थैंक्स बाद में बोल लीजिएगा। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक दो और इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप मुझसे या मेरे क्वेश्चन वाले साइट से जुड़ सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम के जो पेज है उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरा UPI ID मिल जाएगा, अगर कोई दान दक्षिणा गुरु दक्षिणा देना चाहे तो। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।